आज का विषय है रीतिकाल। रीतिकाल हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है। इसका समय लगभग सन 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है या संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है, जिसमें कवियों ने विशिष्ट नियमों, परंपराओं और काव्य शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर साहित्य की रचना की, जैसे रस, अलंकार, नायिका भेद। इस काल में रीति शब्द का अर्थ काव्य रचना की विशिष्ट पद्धति या नियमों से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग की मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति को देखते हुए इसका नाम रीतिकाल रखा था। इस काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 मुख्य धाराओं में बांटा जाता है। रीतिबद्ध नियमों में बंधकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले, जैसे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम देव। रीति सिद्ध बिना लक्षण ग्रंथ लिखे नियमों का कुशल प्रयोग करने वाले, जैसे बिहारी। रीति मुक्त नियमों से पूरी तरह स्वतंत्र होकर प्रेम की पीर गाने वाले, जैसे घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। रीतिकाल के साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल की सबसे मुख्य विशेषता है। कवियों ने नायक नायिका के प्रेम, सौंदर्य और विलासपूर्ण जीवन का मुख्य रूप से वर्णन किया, जिसमें संयोग श्रृंगार को अधिक महत्व मिला। लक्षण ग्रंथों का निर्माण या रीति निरूपण। कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा का अनुकरण करते हुए रस, अलंकार, छंद और नायिका भेद के नियमों को समझाने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। अलंकारिकता कविता को सुंदर और चमत्कारिक बनाने के लिए अलंकारों का अत्यधिक और प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया। दरबारी संस्कृति और आश्रयदाता की प्रशंसा। इस काल के अधिकांश कवि राजाओं और महाराजाओं के आश्रय में रहते थे। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके शौर्य, वैभव और दानशीलता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया। नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। इस काल के साहित्य में नारी को मुख्यतः सौंदर्य और भोग विलास के माध्यम के रूप में देखा गया। उनके नक्शिक का विस्तृत रूप से श्रृंगारिक वर्णन किया गया। ब्रजभाषा का सवर्ण काल। इस काल की मुख्य साहित्यिक भाषा ब्रजभाषा थी। कवियों ने ब्रजभाषा को अत्यधिक मधुर, कोमल, संगीतमय और कलात्मक रूप प्रदान किया। मुक्तक काव्य की लोकप्रियता। रीतिकाल में प्रबंध काव्यों की तुलना में मुक्तक शैली और स्वतंत्र दोहे कवित्व को अधिक अपनाया गया, क्योंकि दरबारी माहौल में कम शब्दों में गहरा प्रभाव छोड़ना आवश्यक था। भक्ति और नीति का पुट। घोर श्रृंगारिकता के बीच भी कवियों ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर भक्तिपरक और नीतिपरक सूक्तियों की रचना की। प्रकृति का उद्दीपन रूप में
चित्रण। प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण बहुत कम है। नायक नायिका के प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए रीतमों, चांदनी और बाग बगीचों का उपयोग किया गया। वीर रस का अपवाद। दरबारी विलासिता के दौर में भी कवि भूषण जैसे महाकवियों ने छत्रसाल और शिवाजी के शौर्य पर आधारित वीर रस की उत्कृष्ट कविताएं लिखी। राष्ट्रीय चेतना का अभाव। देश में राजनीतिक उथल पुथल मची थी, लेकिन कवियों में कोई राष्ट्रीय या सामाजिक जिम्मेदारी नहीं दिखाई देती थी। सामाजिकता का अभाव। रीतिकाल के कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लगे रहते थे। उन्हें आम जनता के जीवन से कोई लेना देना नहीं था। निष्कर्ष। रीतिकाल कलात्मकता, भाषा की बारीकी और सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से बेहद समृद्ध युग था। हालांकि इसमें सामान्य जनता के सुख दुख और सामाजिक चेतना का पूरी तरह अभाव दिखाई देता है।